हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AMR वर्ल्ड पॉइंट में। आपके लिए लेके आए हैं आज ये एसएससी जीडी परीक्षा के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं। यदि आपने वो प्रैक्टिस सेट अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, कोई दुकानदार 1 रुपये में है 4 टॉफियां बेचकर यदि 75% लाभ अर्जित करता है तो बताइए कि उसने 1 रुपये में कितनी टॉफी खरीदी थी। देखिए कैसे करते हैं। देखिए 4 टॉफियां कितने रुपये में खरीद रहा है, 1 रुपये में खरीद रहा है। इसका मतलब एक टॉफी कितने रुपये में खरीदेगा, 4 टॉफियां कितने रुपये में बेच रहा है, 1 रुपये में बेच रहा है तो एक टॉफी कितने रुपये में बेचेगा, 1/4 रुपये में बेचेगा। मान लेते हैं कि उसने एक्स टॉफियाँ 1 रुपये में खरीदी थी तो एक टॉफी को कितने रुपये में खरीदेगा, 1/x रुपये में। अब चूंकि इन टॉफियों को कितने परसेंट लाभ पर बेच रहा है, 75% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि इसका जो विक्रय मूल्य होगा, यानी एक्स टॉफियों का जो विक्रय मूल्य होगा वो इतना होगा जो किसके बराबर दे रखा है, 1/4 के बराबर दे रखा है। इसका मतलब 1/x गुणा 1/175/100 बराबर हो जाएगा 1/4। इसको सॉल्व कर लेंगे। 25 से कटेगा 7 बार, 25 से 4 बार, 4 से 4 खत्म, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 7। इसका मतलब वो 1 रुपये में कितनी टॉफी खरीद रहा है, 7 टॉफी खरीद रहा है। इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, यदि कोई धन 8 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में वह धन सामान्य वार्षिक ब्याज की दर से 7 गुना हो जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला नोट कर लीजिए। देखिए T1/T2 बराबर होता है N1 - 1/N2 - 1। T1 का मतलब होता है पहला समय कितने गुना हो रहा है वो N1 है, दूसरा समय और दूसरे में कितना गुना हो रहा है वो दूसरा N2 है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ T1 दिया हुआ 8, T2 आपको निकालना है, N1 दिया है 3 - के 1 और N2 दिया है 7 - के 1। यहाँ से हो जाएगा आपका 8/T2 बराबर 2/6। 2/6 का मतलब हो गया 1/3। यहाँ से T2 बराबर आ जाएगा आपका 8 या 24। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 24। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं जो कि 43 दिया हुआ है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 55 मीटर, 45 मीटर है। यदि लंबाई को 10% घटा दिया जाता है तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि किए जाने पर क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। यानी कि जो लंबाई है वो 10% घटा दी है तो चौड़ाई को कितना बढ़ाना पड़ेगा। देखिए 10% घटाने का मतलब है 10% की भिन्नता है 1/10, यानी यदि लंबाई पहले 10 थी तो 1 घटाने के बाद हो जाएगी 9। और चूंकि क्षेत्रफल को उतना का उतना ही रखना है, क्षेत्रफल को उतना का उतना ही रखना है, इसलिए हमें कितनी की वृद्धि करनी पड़ेगी, +1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। +1 की वृद्धि कितने पर करनी पड़ेगी, 9 पर करनी पड़ेगी, जो कि किसके बराबर होता है परसेंटेज में 11 सही 1/9% के बराबर होता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रवीण किसी काम को 10 दिनों में, धीरज 11 दिनों में करते हैं। दोनों मिलकर काम शुरू करना प्रारंभ करते हैं, परंतु धीरज काम समाप्त होने के 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो पूरे काम को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। देखिए कैसे करेंगे। देखिए प्रवीण करता है 10 दिनों में और धीरज करता है 11 दिनों में। दोनों का एलसीएम ले लिया हमने, टोटल वर्क मान लिया जो कि कितना है 110 है। यदि ये 10 दिनों में करता है तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा इसका,
इसका एक दिन का काम हो जाएगा 11। यदि 11 दिनों में पूरा काम करता है तो इसका एक दिन का काम हो जाएगा 10। दोनों का एक दिन का काम हो जाएगा, दोनों का एक दिन का काम हो जाएगा 21 यूनिट। यदि टोटल वर्क 110 है, जिसमें से प्रवीण एक दिन में कर रहा है 11 काम और धीरज कर रहा है एक दिन में 10 काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे 21 काम। देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि धीरज काम समाप्त होने के 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। इसका मतलब अंत के 3 दिन जो काम किया है वो किसने किया है? प्रवीण ने काम किया है। तो अंत के 3 दिन में प्रवीण द्वारा किया गया काम कितना हो जाएगा? अंत के 3 दिन में प्रवीण द्वारा किया गया काम हो जाएगा गुणा 3, यानी कि 33 यूनिट काम करते हैं प्रवीण। तो कुल मिला के जो काम बचा वो कितना बचा? 110 माइनस के 33, यानी कि आपका काम बचा 77 यूनिट काम बचा, जो कि किसने किया होगा? प्रवीण और धीरज दोनों ने मिलकर किया होगा। क्योंकि दोनों लोग एक दिन में कितना काम करते हैं? 21 यूनिट। तो 70 काम को करने में दोनों को कितना समय लगा होगा? देखिए 21 का भाग दे देंगे, 7 से कटेगा 3 और 7 से कटेगा 11 बार। इन दोनों को जोड़ 11 में 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 3 सही 2/3। आपसे पूछा है कि दोनों को पूरे काम को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए दोनों ने साथ में इतना दिन काम किया और लास्ट में अकेले 3 दिन किसने काम किया था? प्रवीण ने काम किया था। तो कुल समय कितना हो गया? 3 + 3 सही 2/3, यानी कि 6 सही 2/3 दिन आपका कुल समय हो जाएगा, जो दोनों ने मिलकर पूरे काम को समाप्त करने में लिया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कॉलेज में लड़कों के 1/5 भाग तथा लड़कियों के 1/8 भाग ने किसी कैंप में हिस्सा लिया। यदि कॉलेज में कुल 420 विद्यार्थी हों तथा लड़के और लड़कियां 5:2 के अनुपात में हों, तो कुल कितने विद्यार्थियों ने कैंप में हिस्सा लिया? देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। कुल विद्यार्थी दिए हुए हैं 420, जिसमें बॉयज कितने हैं? 5:3 के अनुपात में बॉयज और गर्ल्स हैं। इसका मतलब 5 और 3 8 यूनिट हो जाएगा आपका 420 के बराबर। 5 और 2 के अनुपात में है, 5 और 2 ये हो जाएगा आपका 7, यानी 7 यूनिट 420 के बराबर। तो 1 यूनिट हो जाएगी 60 के बराबर, 5 हो जाएगी 300 के बराबर और 2 हो जाएगी आपकी 120 के बराबर। इसका मतलब गर्ल्स हो गई आपकी 120 और बॉयज हो गए 300। आपसे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो लड़कों ने भाग लिया वो 1/5 है। 300 का 1/5 कितना हो जाएगा? 60। और गर्ल्स ने जो भाग लिया वो 1/8 है। इसका मतलब 120 का 1/8 हो जाएगा 15। तो टोटल भाग लेने वाले बच्चे कितने हो जाएंगे? 60 और 15 75। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 75। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 6 गुनी थी। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है तो ए की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी? देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। देखिए 10 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात कितना था? ए की, यहाँ पे ए मान लेते हैं, यहाँ बी मान लेते हैं। जो ए की आयु है वो बी की आयु की कितनी गुनी है? 6 गुनी है। ए और बी का आयु का अनुपात है वो कितना है? 6 और 1 का है। और 10 वर्ष के बाद यानी कि वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात कितना है? 4:1 है। क्लियर। अब देखिए दोनों के बीच का जो गैप है वो सेम होना चाहिए। क्यों सेम होना चाहिए? क्योंकि दोनों में जो समय है वो 10 वर्ष का अंतर है। तो समय को सेम कैसे करेंगे? तो देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 3। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 5। 5 का मल्टीप्लाई करिए इस वाले रेशियो में और 3 का मल्टीप्लाई करिए इस वाले रेशियो में। तो नया रेशियो में क्या मिलेगा? 3 × 18 और 3 एकम 3, 5 × 20, 5 एकम 5। अब देखिए दोनों का गैप सेम हो गया। यहाँ पे भी 2 का गैप है और यहाँ पे भी 2 का गैप है। ये जो 2 का गैप है वो कितने यूनिट को दिखा रहा है? 10 वर्ष को दिखा रहा है। कितने यूनिट को दिखा रहा है? 10 वर्ष को दिखा रहा है, क्योंकि ये 10 वर्ष पहले का रेशियो है, ये वर्तमान का रेशियो है। तो 2 यूनिट 10 वर्ष को दिखा रहा है, तो 1 यूनिट दिखाएगा आपको 5 वर्ष के बराबर। ये भी वर्ष में दे रखा है। तो वर्तमान आयु पूछिए तो वर्तमान में एक ही आयु कितनी है? 20 यूनिट। 20 × 5 = 100।
100 हो जाएगी। वर्तमान में जो ए की आयु है वो 100 यूनिट हो जाएगी, लेकिन वर्तमान से भी 4 वर्ष के बाद पूछिए, ए की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी, तो +4 कर दीजिए, हो जाएगा आपका टोटल 104 वर्ष। ए की 4 वर्ष बाद का आयु कितनी हो जाएगी, 104। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 60 भैंसों का एक चारागाह में 40 दिनों तक चराने के लिए 180 रुपये किराया देना पड़ता है। कितनी भैंसों को 20 दिनों तक चराया जाए कि किराए के रूप में 135 रुपये का भुगतान करना पड़े। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखिए जरा। आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि M/D/H/W1 सॉरी M1D1H1/W1 और M2D2 और H2/W2। देखिए कितनी भैंस है, 60 भैंस है, कितने दिन तक चरती हैं, 40 दिन तक चरती हैं। कितना किराया जाता है, 180 रुपये किराया जाता है। दोबारा में कितनी भैंस हैं, 20 भैंस हैं, कितने दिन तक चरती है ये हमें निकालना है, एक्स मान लेते हैं, और 135 रुपये भुगतान जाता है। इसको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। 15 से कटेगा 12 बार, 15 से कटेगा 9 बार, 12 से कटेगा 5 बार, ठीक है, और 20 से कटेगा 2 बार, 2 पंजे 10, 10 निम्मा 90, यानी एक्स बराबर कितना आ गया, 90। सही आंसर क्या हो जाएगा, 90। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% तथा स्त्रियों की संख्या में 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई है। उस शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी, ये आपको बताना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एक तरफ मेल ले लेते हैं, एक तरफ फीमेल। मेल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 8% की। फीमेल में हुई है, सॉरी मेल में हुई है 10% की, फीमेल में हुई है 8% की। दोनों की ओवरऑल कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 9% की वृद्धि हुई है। तो इसको मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले सवाल की तरह से कर सकते हैं। देखिए 10 में से 9 गए 1, और 9 में से 8 गए थे 1, यानी कि दोनों की जो जनसंख्या का रेशियो है वो 1:1 है। जबकि कुल जनसंख्या है कितनी, 8000। तो 1 और 1 2, 2 यूनिट की वैल्यू है 8000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000। इसका मतलब जो मेल हैं उनकी संख्या भी 4000 है, और फीमेल की संख्या भी 4000 है। जबकि पूछा किसका है, मेल की जनसंख्या पूछी है, जो कि 4000 के बराबर होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है, किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो कप्तान की आयु बताइए। देखिए यदि कप्तान भी 25 साल का होता तो हमारे औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कप्तान की आयु 25 साल से कुछ ना कुछ ज़्यादा है, जिसकी वजह से औसत हमारा 1 वर्ष बढ़ गया है। तो कितनी ज़्यादा होगी, तो 25 तो अपनी को लेके ही आया होगा, जबकि 1-1 वर्ष बढ़ी है। तो कितने खिलाड़ियों में बढ़ी है, 1-1 वर्ष। 12 खिलाड़ी पहले से थे, एक अपना खुद, इसका मतलब 13 खिलाड़ियों में और बढ़ गई 1-1 वर्ष। तो कुल मिला के वो कितनी वर्ष लेके आया, 38 वर्ष का होगा, जिसकी वजह से 25 वर्ष तो उसके औसत के बराबर चली गई, और 13 वर्ष जो एक्स्ट्रा लेके आया, जिसमें से 1-1 वर्ष 13 लोगों में बढ़ गई। इसका मतलब जो कप्तान था वो आपका 38 वर्ष का होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 924 मीटर की दूरी तय करने में इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। चक्कर बराबर होता है कुल दूरी बटे में पहिए की परिधि। कुल दूरी कितनी है, 924 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, क्योंकि त्रिज्या सेंटीमीटर में दे रखी है, गुणा 100 कर देंगे। बटे में परिधि कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 22/7 इंटू R2 पाई R कितनी है, 21। इसको सॉल्व कर लेना है। देखिए जरा कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, आपका 7 से कट जाएगा ये 3 बार, और 3 इंटू 2 6, 3 दूनी 6, 6 से काट देंगे ये, 6 कम 6, 3 बचे, 6 पंजे 30, 6 24, और 22 सत्ते 154। 7 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 700। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी संख्या के 9% और 4% का योग
दो संख्या दे रखी हैं, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, किसी एक संख्या के 9% और दूसरी संख्या के 4% का योग। एक संख्या मान लेते हैं एक्स का 4% प्लस एक्स का 9% और वाई का 4% का योग पहली संख्या के 6%, यानी एक्स का 6% और वाई के 8% के योग के बराबर है। वाई के कितना परसेंट है? 8% के योग के बराबर है। दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा है, कैसे निकालेंगे? देखिए, एक्स का 9% है, यहाँ एक्स का 6% है, तो इसको इधर लिखेंगे तो एक्स का 3% हो जाएगा। एक्स का 3% बराबर इधर जाएगा तो वाई का 4% हो जाएगा। वाई का 4% हो जाएगा। अब इन दोनों रेशियो निकालेंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा? एक्स अपॉन वाई बराबर आ जाएगा 4/3, क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा रेशियो में। 4/3 यानी कि 4:3 आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एच ऊंचाई वाले एक बेलन का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल समान है, तो बेलन की त्रिज्या बताइए। देखिए, एच ऊंचाई वाले एक बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। इसको सॉल्व कर लेना है। पाई से पाई खत्म, एक आर से एक आर खत्म, यहाँ बचा आर एच, यहाँ बचा आपका आर एच, यहाँ बचा आपका 2h प्लस 2r। 2r को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा आपका आर एच माइनस के 2r बराबर 2h। यहाँ से हम r कॉमन ले लेंगे तो r बराबर हो जाएगा 2h अपॉन h माइनस के r, जो कि ऑप्शन नंबर h माइनस के 2, h माइनस के 2, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाई चार्ट दिया हुआ है, देखिए जरा एक बार डेटा समझ लीजिए। देखिए, 1998 में एक परिवार का विभिन्न मतों पर खर्च दिया गया है। ये अलग अलग मतों पर खर्च दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं क्या है। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 1998 का कुल खर्च 40,000 था तो भोजन की मद में कितना खर्च किया गया? ये कुल खर्च दिया हुआ है 40,000, इसका मतलब 360 डिग्री बराबर दिया हुआ है 40,000, तो 1 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 40,000 बटे में 360। आपसे पूछा भोजन की मद, जो कि रखा है 82.8 डिग्री। देख लीजिए आप भी, भोजन की मद पे कितना दिया हुआ है? 82.8 डिग्री दिया हुआ है। 82.8 डिग्री का मल्टीप्लाई कर देंगे 82.8, भोजन की मद का खर्च निकल आएगा। जब इसको सोल्व कर लेंगे तो आपको सोल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। यदि कुल खर्च 40,000 था तो वस्त्रों और आवास पर कुल खर्च कितना था? देखिए, अभी जैसे किया वैसे ही करेंगे। यहाँ पे 301 डिग्री की वैल्यू कितनी निकल के आई थी? 1 डिग्री वैल्यू निकल के आई थी 40,000 बटे में 360। अब देखिए, वस्त्रों और आवास पर पूछा है, तो वस्त्रों का था आपका 36 डिग्री और आवास का है 54 डिग्री, तो कुल मिला के दोनों का योग कितना हो गया? 90 डिग्री। 90 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से कटेगा ये 4 बार और 4 से कटेगा ये 11,500 बार, तो आपका सही आंसर आ जाएगा 11,500। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। लेकिन दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 20 गुना है, तथा लासा और मासा का योग 2520 है। यदि उनमें से एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। मान लेते हैं मासा हमारा x था तो लासा हमारा हो जाएगा 20x। क्यों? क्योंकि हमें 20 गुना दे रखा है। दोनों का योग हो जाएगा 21x, जो किसके बराबर दे रखा है? 21x दिया हुआ है 2520 के बराबर। देखो ये दे रखा है, जब इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2520 बटे में 21। 21 से कट जाएगा ये 1 और 140 बार, x बराबर 140 आ गया। तो हमारा जो एचसीएफ था, यहाँ पे एलसीएम था, एलसीएम आ गया 140 और एलसीएम आ गया 20 गुणा 140। एक फॉर्मूला होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा गुणा लासा
बराबर पहली संख्या दे रखी है 480 गुणा दूसरी संख्या, इस संख्या को हम x मान लेते हैं या फिर y मान लेते हैं। तो सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे करेंगे देखिए जरा। सॉरी देखिए यहाँ से 140 नहीं आएगा, 21 एकम 21 4 बचे और 21 दूनी 42, 120 आएगा। कितना आएगा 120। अब सॉल्व करेंगे। देखिए 120 से कट जाएगा ये 4 बार, 4 से कट जाएगा ये 5 बार, 12 पंजे 60, यानी कि y बराबर आ गया आपका 600। y बराबर कितना आ गया 600। एक बार मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। देखिए ऐसे अपने x मान लिया तो एलसीएम हो जाएगा 20x, दोनों का जोड़ हो जाएगा 21x जो कि दे रखा है 2520 के बराबर। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 120। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणा मासा या फिर मासा गुणा लासा। मासा हमारा 120 आ गया, लासा आ जाएगा हमारा 20x था, यानी 20 गुणा x की वैल्यू 120। दोनों संख्या का गुणनफल के बराबर हो जाएगा 480 गुणा बाई। उसको जब काट पीट कर लेंगे तो बाई बराबर आ जाएगा 600, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इकाई का अंक पूछा है इसमें। देखिए 459 इंटू 4 स्टार इंटू 787 इंटू 483 के गुणनफल में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक 7 हो तो स्टार के स्थान पर आने वाला अंक क्या होगा। देखिए आपको 7 लाना है तो 3 7 21, एक निमा 9, 9 का किसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाए, तो एक ही ऑप्शन होता है 3। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब 57, 10 20 और 40% कटौती श्रृंखला एकमात्र कटौती के बराबर होगी। इन तीनों की टोटल कटौती बतानी है, कितनी कटौती होगी। कैसे निकालेंगे इसको देखिए, दो करके निकाल लेंगे। पहले 10 और 20 को निकाल लेंगे। 10 और 20 का हो जाएगा 10 प्लस 20 माइनस के 10 गुणा 20 बटे 100, ये बराबर हो जाएगा 28% के। 28 और 40 से निकाल लेंगे। 28 प्लस 40 माइनस के 28 गुणा 40 बटे में 100, 28 और 40 हो गया आपका 68, और ये हो जाएगा आपका 2/5 और 28 में 56, 5 से कट जाएगा, ये लगभग आपका 56/5 कटेगा 11 पॉइंट समथिंग के आसपास, 11 पॉइंट समथिंग 11.2। जब इसमें इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 56.8 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। किसी वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ का प्रतिशत उसी वस्तु को 1280 में बेचने पर हुई हानि के प्रतिशत के बराबर है। वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो सके। देखिए इस तरह सवाल को कैसे करते हैं। ये जो मूल्य दे रखा है 1920 और ये जो मूल्य दे रखा है 1280, इन दोनों को जोड़ के जब आधा कर देंगे तो हमें वस्तु का सीपी मिल जाएगा। तो सीपी बराबर हो जाएगा हमारा, सीपी बराबर हो जाएगा 1920 प्लस 1280 बटे में 2। इनको सॉल्व कर लेंगे, 3000 बटे 2 यानी कि 15, तो हमारा सीपी मिल गया, सॉरी 3200/2 यानी कि 1600। सीपी कितना मिल जाएगा हमें सीपी मिल जाएगा 1600। देखिए 25% लाभ पर बेचना है तो 1600 का 25% कितना हो जाएगा 1/4। 1/4 का मतलब 400, 400 का लाभ पे बेचोगे, 1600 का सीपी है, कुल मिला कितने में बेचा जाएगा 2000 में, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यदि अंडर में इक्वेशन दे रखी है इस तरह की तो एक्स का मान बताइए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अंडर में 1 प्लस 25/144 बराबर 1 प्लस x/12। देखिए यहाँ से अंडर से 144 का इसमें गुणा करेंगे प्लस 25 यानी 169/144 वर्गमूल में आ जाएगा बराबर 1 प्लस x/12। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से मिल जाएगा आपका 13/12 बराबर 1 प्लस x/12। ये किधर जाएगा तो 13/12 माइनस का 1 बराबर x/12। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/12।
1/12 बराबर हो जाएगा x/12। 12 से 12 खत्म, तो x बराबर आ जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ। करते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है आपका। सबसे छोटी संख्या बताइए जो 12, 15, 20 से विभाजित होती है एवं एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए 4 ऑप्शन की तरफ देख लेते हैं एक बार। देखिए 12 से 400 नहीं कटेगा, तो ये तो आपका आंसर हो नहीं सकता। 15 से देखिए आपका 900 बचा, 1600 बचा और 3600 बचा। देखिए पहले 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 60। क्या एलसीएम हो जाएगा आपका 60? अब देखिए इसका एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ मैं आपको। देखिए आपको ऐसी संख्या बतानी है जो इन तीनों से भी कटे और एक पूर्ण वर्ग संख्या भी हो। तो देखिए 12 से आपका 400 कटेगा, नहीं कटेगा क्योंकि ये 3 से नहीं कटता, 3 से 12 कटता, 3 से ये भी नहीं कटता और 3 से ये भी नहीं कटता, तो ये दोनों ऑप्शन हो नहीं सकते। बच्चे ये दोनों ऑप्शन आपसे पूछा छोटी से छोटी वर्ग संख्या, और इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है जो कि वर्ग भी है, तो यही आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके पूरे 20 क्वेश्चन एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।